एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी में जूलॉजी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन सा टॉपिक नंबरिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। कम समय अगर मान लीजिए आपके पास में प्रिपरेशन का है तो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको हमको स्टडी करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकाल करके सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन स्कोर हमको बनाना होगा। इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीएनएसटी 2020 के एग्जामिनेशन में टाइम कम होने की वजह से हर स्टूडेंट पूरे कंप्लीट सिलेबस तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या काम किया है, आपके सामने पूरा सिलेबस रख दिया है और अब उस सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनालिसिस करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जूलॉजी का पेपर। और जूलॉजी का पेपर आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका स्कोरिंग एरिया हो सकता है, इस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो आपकी स्ट्रेंथ और आपके स्कोरिंग एरिया के मायने से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके बाद मैं जूलॉजी की भी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल की आपको जो लिंक मिल रही है उस चैनल पर आप जाकर के सबसे पहले चीज़ तो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डेली कुछ न कुछ अपलोड कर रहा हूँ, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स को कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, ये आपका सिलेबस है। टोटल मेरे पास में जूलॉजी के टोटल 18 टॉपिक्स है और इन 18 टॉपिक्स के अंदर हमको 30 नंबर का सेक्शन मिलना है। ठीक है भी, तो ये मान के चलिए कि हमारे पास में 18 टॉपिक और 18 टॉपिक में मुझे 30 मार्क्स अगर 30 मार्क्स का पेपर अगर मुझे अटेम्प्ट करना है तो वो कौन से टॉपिक्स होंगे जहां से मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स निकालने होंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जूलॉजी का। मतलब इस वीडियो में आपको जूलॉजी का सिलेबस के साथ में पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी मार्किंग हो सकती है, कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है कम टाइम में अगर आप स्टडी कर रहे हैं या रिविजन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर, सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, ये जो टॉपिक नंबर 14 है, ये आपका जो डीएनए आरएनए वाला जो टॉपिक है, आपका जो आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स वाला है, इसके ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस आते हैं ये लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। ये हमेशा याद रखिए, अगर आपने ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फंस जाएंगे। ये आपका जो आनुवंशिकी और जेनेटिक्स वाला जो पोर्सन है। इसके बाद जो रेटिंग जो आती है, इसके बाद जो रेटिंग्स आती है वो सिस्टम वाली जो यूनिट्स, मतलब जितने भी आपके पास में टॉपिक सिस्टम वाले हैं, जैसे आपके जो रेस्पिरेशन सिस्टम वाले जो टॉपिक है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो टॉपिक है, ठीक है भी, ये आपका उत्सर्जन तंत्र जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो आपका है, इसके अलावा जो स्केलेटन सिस्टम है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, तो ये जितने भी सिस्टम है, मैं आपको रेटिंग बता रहा हूँ, ये जितने भी सिस्टम है आपके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो एटलीस्ट आपके पास में 2 मार्क्स का सिलेबस, 2 मार्क्स का मैं आपको रेटिंग दे रहा हूँ। 2 मार्क्स के ये आपके सिस्टम के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि ये 2 मार्क्स का, तो आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, यहाँ से आपके 10 मार्क्स का एक और सिलेबस आपके हाथ में आ जाता है। तो ये 10 मार्क्स और ये आपके 6 मार्क्स, 16 मार्क्स। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं, यहां से हमेशा एक चीज रखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, किसी वैज्ञानिक की खोज से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पोषण और पाचन तंत्र से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हर साल एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब आप जो नंबरिंग आपको मिल रही है उसको काउंट भी करते चले जाइए। तो फर्स्ट वाला जो आपका जो ओरिजिन ऑफ द लाइफ एंड इवोल्यूशन है, वहां से आपका 1 मार्क। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से आपका 1 मार्क। देन उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका मैक्सिमम 1 मार्क। और आपके जो सिस्टम है, ये वाले जो सिस्टम है आपके रेस्पिरेशन वाले, ये आपके 10 मार्क। तो ये टोटल आपके मार्किंग मैंने आपके लिए कर दी। उसके बाद और ये आपका जेनेटिक 6 मार्क का। उसके बाद आपका आता है ये जंतु जनन एवं भ्रूणिक विकास, मतलब आपका रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और आपका जो ये प्रजनन वाला जो सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं ऑलवेज। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लैंड्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अंतःस्राविक ग्रंथियां के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भी, तो एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ से आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होते हैं। और टिश्यू से आपका 1 क्वेश्चन हमेशा आता है। पॉपुलेशन से कभी 1 तो कभी 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको 1 to 2 लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और रोग और प्रतिरक्षा से मैंने देखा है कम से कम 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक और है,
वन्य जीव संरक्षण से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ज़्यादातर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट का कोड या किसी योजना के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपका जो पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं या जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसका जो इकोसिस्टम पर जो इफेक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। और आर्थिक जंतु विज्ञान मतलब जो बायोलॉजिकली जो भी हम स्टडी करते हैं उसकी वजह से जो इकोनॉमिक जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कोई ऐसे कोड आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल में भी कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने जूलॉजी में टोटल 36 ऐसी वैरायटी तैयार करके टेलीग्राम चैनल में मैंने लिख करके डाल दी है। आप चाहिए तो आप मतलब वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वो 36 वैरायटी के ऊपर अगर मान लीजिए 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी आप तैयार करते हैं तो टॉप 100 क्वेश्चंस आप तैयार करके जाइए। 30 क्वेश्चन के सेक्शन में आपको 22 से 23 क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैंने आपको मार्किंग कर दिया है सारे के सारे जो टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको सारे टॉपिक लगभग कंफर्म कर दिया है। वृद्धि एवं जरावस्था, ग्रोथ रेज ने एजिंग के ग्रोथ और जो आपका जो एजिंग है, इससे जो क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर इन सब का समेशन अगर आप निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज आपके 30-34 नंबर का ये पूरा का पूरा सेक्शन बनेगा, किसी में एक नंबर ज़्यादा किसी में एक नंबर कम। तो इस प्रकार से जूलॉजी का आपको मैंने पूरे टॉपिक वाइज स्कोरिंग एरिया बता दिए, कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। हर टॉपिक के अंदर से 4 से 5 वेराइटी, टोटल मैंने आपके पास में 18 टॉपिक्स रखा हुआ है और हर टॉपिक्स में 4 वेराइटी, लगभग 70 वेराइटी। मैंने पहले भी बोला है 60 से 70 वेराइटी के क्वेश्चंस पढ़ के चले जाइए। मैंने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर 36 वेराइटी ऑलरेडी लिख दी और 36 वेराइटी के अगर आपके 100 क्वेश्चन और ये आपके 18 यूनिट के, ये 18 यूनिट के मान लीजिए कि हर वेराइटी 4-4, मतलब 70 से 75 वेराइटी के अगर आपने क्वेश्चंस लगा ली तो जूलॉजी की आपकी कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो मैंने आपको बुक के बारे में बताया है उसके क्वेश्चंस आप डेली जूलॉजी के लगाते जाइए। तो जूलॉजी के ऊपर ये इस वीडियो में मैं आपको स्कोरिंग एरिया बता पाया हूँ और हर सब्जेक्ट की इस सब्जेक्ट में हर टॉपिक की स्कोरिंग एरियाज और कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। तो इस वीडियो में जूलॉजी से रिलेटेड इतना ही। एनालिसिस अच्छे से देख लीजिए और उसके हिसाब से उतना टाइम आप उस यूनिट के ऊपर कंज्यूम कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।